हेलो व्यूअर्स, आइए आज हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के बारे में जो है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में है। देखिए, मल्टीप्लाई करने के लिए और डिवाइड करने के लिए सबसे पहले जो है किसी भी स्टूडेंट को जो है वो टेबल्स याद होना जरूरी है। यानी कि जो पहाड़े होते हैं, जो टेबल्स होते हैं, वो टेबल्स जो है याद होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मल्टीप्लाई के दौरान और डिवीजन के दौरान जो है ये टेबल्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो देखिए, आज हम मल्टीप्लाई देखेंगे और वो भी बड़े नंबरों की। जिन नंबरों के अंदर जो है वो बड़े डिजिट यूज होते हैं, उन नंबरों की जो है हम मल्टीप्लाई देखेंगे कि किस तरह से बड़े नंबर को 2 डिजिट नंबर से जो है मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम 234 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 से। देखिए, एक 3 डिजिट नंबर को हम किस तरह से 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी एग्जांपल आज हमको समझना है। उसका प्रोसेस जो है वो सादी मल्टीप्लाई जो 1 डिजिट वाली हम करते हैं, उस 1 डिजिट वाली मल्टीप्लाई से थोड़ा सा डिफरेंट है 2 डिजिट वाली का मल्टीप्लाई। देखिए किस तरह से हम पहले 234 ऊपर लिखकर मल्टीप्लाई की साइन लगाकर जो है 56 लिखते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा तैयार करके हम सबसे पहले जो यूनिट प्लेस पर 6 है, हम इस यूनिट प्लेस के 6 से ऊपर के सारे नंबर्स को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 6 का टेबल जो है हम 4 तक पढ़ेंगे। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। 24 आने के बाद देखिए हम क्या करते हैं कि 24 के अंदर जो यूनिट प्लेस पर 4 है वो जो है हम यहां लिख देते हैं, और जो 10 प्लेस पर 2 है उस 2 को हम कैरी ओवर करके, मतलब जो है हासिल का नंबर करके जो है वो आगे बढ़ा देते हैं। कैरी ओवर करके हम उसको आगे बढ़ा देते हैं। इस तरह से 2 ऊपर लिख देते हैं और फिर 6 का टेबल हम 3 तक पढ़ते हैं, यानी 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। देखिए 6 3 18 आने के बाद हम ये जो कैरी ओवर वाला 2 है उस 18 में 2 को प्लस कर देते हैं, जिससे हमको मिल जाता है 20। और 20 मिलने के बाद हम यूनिट प्लेस के 0 को लिखते हैं और 10 प्लेस के 2 को फिर जो है वो कैरी ओवर करके आगे बढ़ा देते हैं। इस तरह से हमने 2 को जो है कैरी ओवर कर दी। यूनिट की मल्टीप्लाई होगी, 10 की मल्टीप्लाई होगी। अब हम 6 से 100 प्लेस पर 2 जो है उस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 1 6, 6 2 12। 12 आने के बाद हम उसके अंदर 2 प्लस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 14, और हम आखिर में जो है 14 को पूरा का पूरा जैसा का वैसा लिख देंगे। इस तरह से हमारी जो है वो अभी यूनिट प्लेस की जो मल्टीप्लाई यानी 6 की जो मल्टीप्लाई है वो कंप्लीट हुई। हमने ऊपर के सारे नंबरों को 6 से मल्टीप्लाई करे तो हमको ये नंबर मिला। यूनिट की मल्टीप्लाई पूरी होने के बाद हम यूनिट प्लेस पर जो है वो 0 लगा देते हैं। नीचे की लाइन में यूनिट प्लेस पर 0 लगाकर अब हम 10 प्लेस पर जो डिजिट मौजूद है उससे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर के सारे नंबरों को। जैसे 10 प्लेस पर 5 है तो हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, मतलब 5 का टेबल जो है वो 4 तक पढ़ेंगे। और हम जानते हैं कि 5 4 20 होते हैं। 5 4 20 होने के बाद हम 20 का 0 लिखते हैं और कैरी ओवर 2 जो है वो कैरी ओवर वाला 2 हम आगे जो है वो 10 के डिजिट पर आगे बढ़ा देते हैं। जिस तरह से हमने यूनिट की प्लेस में जो है कैरी ओवर नंबर्स लिखे, ये नंबर्स अगर लिखे तो भी चलता है, नहीं लिखे तो भी चलता है, लेकिन इनकी जो है कैलकुलेशन करना पड़ती है, इनको ऐड करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने 5 4 20 का 0 लिखकर 2 को कैरी ओवर किए। उसके बाद 5 का टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। 15 आने के बाद हमको ये ध्यान देना पड़ता है कि कैरी ओवर जो 2 है वो अच्छी तरह से जो है वो 15 के अंदर हम प्लस कर सके। तो 15 में जब हम 2 प्लस करेंगे हमको मिल जाएगा 17, और 17 का हम 7 लिखकर कैरी ओवर 1 कर देंगे। हासिल का नंबर 1 आगे हम बढ़ा देंगे, और आगे नंबर बढ़ाकर जो है हम फिर
5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 सा 10, 10 के अंदर 1 मल्टीप्लाई करने पर हमको 11 मिलेगा और उस 11 को आखिर में हम पूरा का पूरा जो है वो लिख देते हैं। देखिए किस तरह से हमने इसकी मल्टीप्लाई की। पहले हमने यूनिट की प्लेस पर 6 जो था उससे सबको मल्टीप्लाई करके एक नंबर हासिल किए, फिर यूनिट की मल्टीप्लाई होने के बाद हमने यूनिट प्लेस पर यानी 4 के नीचे यूनिट प्लेस पर 0 लगा दिए और फिर 10 की प्लेस पर जो नंबर मौजूद है उस नंबर से हमने ऊपर के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके दूसरी लाइन में जो है वो एक नंबर हासिल किए। अब इन दोनों की हम प्लस करते हैं। देखिए किस तरह से दोनों नंबरों की एडिशन करने पर हमको आंसर मिलता है। 4 + 0 4 मिलता है, 0 + 0 हमको 0 मिल जाएगा। उसके बाद जब हम 4 में 7 प्लस करेंगे तो हमको 11 मिलेगा। 11 का हम 1 लिखकर कैरी ओवर 1 कर देंगे इस तरह से, जो कि है 1000 की प्लेस पर चला गया। अब 1000 की प्लेस पर ऑलरेडी पहले इसमें 1, दूसरे इसमें 1, 1 + 1 2 और कैरी वाला 1 3, यानी इस तरह से हम 3 लिख देंगे। इस प्लेस के ऊपर इस जगह पर जो है हम 3 लिखकर आगे बढ़ जाएंगे। जिस पर हमको कोई एडिशन नहीं है तो वो नंबर को हम जैसा का वैसा नीचे उतार देंगे और हमारा जो आंसर मिल जाएगा वो रहेगा 13,104। इस तरह से हमने जो है एक 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से जो है मल्टीप्लाई किए। किस तरह से जो है पहले यूनिट प्लेस को इस्तेमाल किए, फिर जो है 10 प्लेस को इस्तेमाल किए। देखिए हम दूसरी एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज कीजिए हमको एक नंबर दिया हुआ है 1274 जिसको मल्टीप्लाई करना है हमको 34 से, यानी एक 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए किस तरह से हम करते हैं। सबसे पहले हम 1274 लिखते हैं और उसके मल्टीप्लाई में 34 को लिखते हैं। हमारा जो प्रोसीजर है, हमारा जो तरीका है, हम उसी तरीके को फॉलो करते हैं। यूनिट प्लेस वाले से पहले पूरे ऊपर के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16 के 6 कैरिंग 1, 4 7 जा 28, 28 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो हमको 29 मिलेगा और 29 हम पूरा नहीं लिखेंगे बल्कि यूनिट प्लेस का 9 लिखकर 10 प्लेस के 2 को कैरी ओवर कर देंगे जो 100 की प्लेस पर चला जाएगा। फिर 4 की मल्टीप्लाई 2 से, 4 2 जा 8, 8 में 2 प्लस करने पर 10 होता है। तो 10 के हम सीधी सी बात है यूनिट का 0 लिखकर कैरी ओवर 1 कर देंगे और बाद में जब हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4, तो उस 4 के अंदर हम कैरी का 1 प्लस करेंगे और कैरी का 1 प्लस करने के बाद जो हमको 5 मिलेगा उसको हम पूरा पूरा लिख लेंगे। इस तरह से अभी हमारी जो है वो यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई कंप्लीट हुई। ये कैरी ओवर हम अपनी सहूलियत के लिए जो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, इसको हम साफ भी कर सकते हैं। इस तरह से हमको जो है वो यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई मिली। अगली स्टेप में हम यूनिट प्लेस के नीचे जो है 0 लगाकर अब जो है वो 10 प्लेस की मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 10 प्लेस पर हमारे पास मौजूद है 3, हम 3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 का टेबल जो है हम 4 तक पढ़ेंगे। देखिए मैं फिर आपको एक बार बताता हूं कि टेबल्स का याद होना हर स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। टेबल्स अगर आपको याद ना हो तो जो है आप मल्टीप्लाई जो है वो आसानी से नहीं कर सकते और सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं बल्कि डिवाइड भी हम अच्छे से नहीं कर सकते, इसलिए टेबल्स का याद होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखिए हम अब 10 प्लेस से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12, 12 के हम 2 लिखकर जो 10 प्लेस का 1 है उसको फिर से जो है कैरी ओवर कर रहे हैं। 3 का टेबल जब हम 7 तक पढ़ेंगे तो 3 7 जा 21, 21 आने के बाद हमको ये ध्यान देना पड़ता है कि कैरी ओवर कुछ है या नहीं है। यहां पर कैरी ओवर 1 मौजूद है, हासिल का नंबर 1 मौजूद है, तो 21 के अंदर हमको 1 प्लस करना जरूरी है। जब हम 21 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो हमको 22 मिलेगा। यूनिट वाला 2 हम यहां लिखेंगे और जो हमारा ये है 10 प्लस वाला 2 है उसको कैरी ओवर कर देंगे। 3 2 जा 6, 6 + 2 8, इस तरह से हम 8 लिखेंगे जिस
जिसके अंदर कैरी ओवर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हम 8 को जैसा का वैसा लिख देंगे। जब कैरी ओवर रहा तभी हम उसको आगे बढ़ाते हैं, अदरवाइज हम जो है नंबर को एज इट इज लिख लेते हैं। 3 to the 6, 6 plus 2 8, 8 हमने जैसा का वैसा लिख लिए, और लिखने के बाद अब हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। 3 1 3। इस तरह से जो है हमको दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई, पहले यूनिट की मल्टीप्लाई करने पर यह हासिल हुआ, 10 की प्लेस पर मौजूद नंबर से मल्टीप्लाई करने पर यह हासिल हुआ, दोनों की हम प्लस कर देते हैं। देखिए प्लस में सही तरीके से होना चाहिए। 6 plus 0 6, 9 plus 2 11, 11 का 1 लिखकर हम कैरी ओवर 1 करेंगे, और कैरी ओवर 1 करने के बाद जो 100 की प्लेस पर 0 है, 0 plus 2 2, और 2 plus 1 3, इस तरह से हम 3 लिखेंगे। हम यूनिट से 10, 10 से 100, 100 से 1000 की तरफ जा रहे हैं। देखिए 1000 की प्लेस पर आने के बाद फिर हमको प्लस करना है, 5 के अंदर 8 प्लस करना है, जिसका जवाब आएगा 13। 13 का हम 3 लिखेंगे, और कैरी 1 करके उस 1 को 3 में मिलाने पर हमको 4 मिलेगा, जो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ये हमारा फाइनल आंसर जो मिला है, ये 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मिला है, यानी हमारा आंसर आ गया है 43,316। किस तरह से हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई के बाद चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से जो है हम डिवीजन करते हैं। एक 2 डिजिट नंबर से जो है हम किस तरह से डिवाइड करते हैं एक बड़े नंबर को। फर्ज कीजिए हमको 8648 को डिवाइड करना है 24 से। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस चीज के अंदर, इस डिवीजन के अंदर हमको सबसे पहले जो है वो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा डिवाइजर है, जिसको हम डिवाइजर बोलते हैं, सबसे पहले हमको जो है वो डिवाइजर का टेबल जो है वो तैयार करना पड़ता है। क्योंकि देखिए 24, 36, 49, 52 ये बड़े नंबर होते हैं, और इनके टेबल से याद करना ये मुश्किल होता है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। इतने बड़े नंबर्स के टेबल्स याद करना ये जो है ये मुश्किल से मुश्किल बात है। इसलिए सबसे पहले ऐसी कंडीशन में हम 24 का टेबल जो है वो तैयार करते हैं। देखिए किस तरह से हम 24 को 1 से मल्टीप्लाई करके 24 आता है, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो है 48 आता है, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 to the 6, 6 plus 1 72। उसके बाद 24 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलता है 96। उसके बाद 24 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमको 5 4 20, 0 कैरी 2, 5 to the 10, 10 plus 2 12। इस तरह से हम जो है एक के बाद जो है पूरा का पूरा 24 का जो है वो टेबल तैयार कर लेंगे। 6 4 24 के 4 कैरी 2, 6 to the 12, 12 plus 2 14, यानी इस तरह से हमको 24 का जो है वो टेबल मिल रहा है। देखिए किस तरह से हमने 24 का जो है वो टेबल तैयार कर लिए, जो एक बड़ा नंबर है। अब ये टेबल तैयार करने के बाद जो है हम इसका यूज जो है वो यहाँ की डिवाइड के अंदर जो है वो करेंगे। देखिए किस तरह से हम डिवाइजर की जगह पर 24 लिखते हैं, और जो डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड की जगह पर 8648 लिखते हैं। देखिए अब देखिए हमको एक बात जो है पहले से पता है कि 24 का टेबल हम 8 आने तक पढ़ सकते हैं, लेकिन 8 छोटा नंबर है, 24 बड़ा नंबर है, तो सीधी सी बात है कि 24 के टेबल में 8 आना पॉसिबल नहीं, इसलिए हम पेयर बनाते हैं, जोड़ी बनाते हैं।
और पेयर बनाने के बाद हम ये चेक करते हैं कि 24 के टेबल में 86 आता है या नहीं। अगर 24 के टेबल में 86 आता है तो ठीक है, हम वो लेते हैं। लेकिन अगर 86 नहीं आता है सपोज, तो फिर हम उससे एक एक नंबर नीचे उतरते जाते हैं और उसको ये चेक करते जाते हैं कि 24 के टेबल में कौन सा नंबर जो है वो फिट होता है या कौन सा नंबर आ जाता है। देखिए, हम जब 24 के टेबल पर जो है गौर करें तो हमको 24 4 से 96 मिलता है, जो 86 से बड़ा होता है। इसलिए 24 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 96 हम नहीं ले सकते। लेकिन हमारे लिए जो सूटेबल नंबर है, 24 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है। और ये चेक करने के बाद हमको पता चलता है कि 24 3 से 72 होता है, जो 86 से छोटा होता है। तो अब ऐसी कंडीशन में हमको बाकायदा अच्छे तरीके से और गौर से जो है इसको चेक करना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ किए कि 24 3 से 72, और अब हम इसी नंबर को जो है लेंगे कि 24 3 से 72। अब उसके बाद जैसे हम डिवाइड करके हमेशा करते हैं, हम 86 के अंदर से 72 माइनस करेंगे, यानी 6 में से 2 माइनस करने पर 4 और 8 में से 7 माइनस करने पर 1 जो है हमको मिल जाता है। 8 में से 7 माइनस करने पर 1। अब हमारे सामने फिर कंडीशन ये है कि हम जो है वो 14 छोटा है, 24 बड़ा है। तो हम हमेशा की तरह जैसा हम जानते हैं कि इस 4 को नीचे उतारकर इसको 144 बना देंगे। और देखिए 144 पर जब हम चेक करेंगे तो हमको 24 के टेबल में 6 की प्लेस पर जो है वो हमको 144 मिल जाएगा, यानी 24 6 जा 144। यानी हमारे लिए जो है वो बड़ी आसानी वाला मामला हो जाता है और हम जो है 24 6 जा 144 लिख देते हैं। और इस तरह से हम ये करने के बाद जो है वो 144 में से 144 माइनस करके हमको जो है वो 0 मिल जाता है। ये माइनस, इट इज वेरी सिंपल, ये तो बड़ी सिंपल माइनस है। और ये माइनस करने के बाद हम जो है, जैसे हमारा तरीका है, हम 8 को जो है नीचे उतार देते हैं और ये चेक करते हैं कि 24 के टेबल में 8 आता है या नहीं। तो सीधी सी बात है, ये तो जो कॉमन सेंस की बात है कि 24 के टेबल में 8 नहीं आता, हमारे पास जो 8 मौजूद है। अब हम जो है वो डेसिमल का यूज करके जो है वो इस डिवाइड को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी हमारा तरीका ये है कि हम 8 के आगे जो है वो 0 लगाकर उसको 80 बना देते हैं, जैसे हम जानते हैं। और 80 बनाने के बाद हम यहां पर जो है वो डेसिमल या आश्चर्य लगा देते हैं। आश्चर्य लगाने के बाद देखिए, बड़े गौर करने की बात है कि आश्चर्य लगाने के बाद और 80 मिलने के बाद हम फिर अपने तरीके पर आ जाते हैं कि 24 को जब 4 से मल्टीप्लाई 96 आते हैं, 96 जो 80 से बड़े हैं, इसलिए हम फिर से जो है वो 3 लेंगे। 24 3 जा 72। इस तरह से 72 और 80 में से 72 माइनस करने पर हमको जो है वो 8 मिल जाते हैं। 8 जो पहले हमको मिले थे वही 8 हमको फिर से मिले हैं, तो हम 8 के आगे फिर 0 लगा देते हैं। लेकिन इस मर्तबा 0 लगाने के बाद हमको दोबारा डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। हम कई मर्तबा जो है 0 लगा सकते हैं और हमको एक मर्तबा डेसिमल लगाने के बाद बार-बार जो है वो ये लगाने की जरूरत नहीं है, डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं। तो फिर हमारे पास 24 है, 80 है, फिर से हम जो है 24 3 जा 72 लिखेंगे, फिर हमारे पास जो है 8 बचेंगे और इस तरह से ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। ये सिलसिला जो है कभी खत्म नहीं होगा, बस चलता रहेगा। तो हम जो है डेसिमल के बाद 2 या 3 डिजिट लेकर जो है अपने प्रोसेस को जो है वो रोक देते हैं। हमारा जो डिवीजन का प्रोसेस है, जो डिवीजन का अमल है, उसको हम रोक देते हैं। अब देखिए, ये हमारी एक एग्जांपल थी। अब हम जो है डिवीजन की और एक एग्जांपल लेकर जो है समझते हैं कि किस तरह से एक बड़े नंबर से डिवाइड जब करना रहा। ये स्टूडेंट जो होते हैं, स्टूडेंट्स को अक्सर जो है इस तरह के डिवीजन में परेशानी रहती है और ये डिवीजन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए सबसे पहला काम ये होता है कि स्टूडेंट अलग से एक पेज पर या उसी के अंदर एक पार्ट बनाकर अलग से जो है
इस डिवाइजर का टेबल जो है वो तैयार कर सके। देखिए एक और एग्जांपल के जरिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कीजिए हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है जिसके अंदर हमको 9786 को डिवाइड करना है 35 से। एक बड़े नंबर से जिसके अंदर डिवाइजर जो है ऐसा डिवाइजर है जिसका टेबल जो है आसानी से हमको याद नहीं है। 35, 56, 68, 79 ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके टेबल्स याद करना जो है किसी के लिए भी आसान नहीं है। तो 35 का टेबल सबसे पहले हम तैयार करेंगे। देखिए 35 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर जो है 35, इस तरह से हम टेबल तैयार करते हैं। को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 35 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 6 का 30, 0 कैरिंग 3, 6 3 18, 18 प्लस 3 21। उसके बाद 35 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए किस तरह से हमने 35 का जो है टेबल तैयार किए। अब ये टेबल पूरा टेबल तैयार होने के बाद जो है हम अपना जो डिवीजन का प्रोसेस है, जो तकसीम का अमल है वो अमल शुरू करते हैं। और वो अमल शुरू करने के बाद हम जो है सबसे पहले तो डिवाइजर की जगह पर 35, डिवाइडेंड की जगह पर 9786 लिखते हैं और हमारा जो है वो प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए किस तरह से 35 के टेबल में 9 तो नहीं आता, 9 बहुत छोटा है, तो हम पेयर बनाते हैं, जोड़ी बनाते हैं और ये चेक करते हैं कि 35 के टेबल में या तो 97 आ जाए और सपोज अगर 97 नहीं आता तो फिर उससे हम एक एक नंबर नीचे आकर जो है अपनी चेकिंग शुरू करते हैं। तो 35 के टेबल में जो है वो 97 नहीं आता तो फिर हम उससे छोटा जो है नंबर चेक करते हैं और जब हम चेक करते हैं तो हमको 35 3 सा 105 दिखता है, जो 97 से बड़ा है इसलिए हम 105 नहीं ले सकते, तो हम 35 2 सा 70 जो है एडजस्टमेंट के तौर पर जो है लेते हैं, यानी 35 2 सा 70 लेकर हम माइनस करते हैं। इसके अंदर जो है हमको चेक करना, बार बार जो है वो चेक करना और सूटेबल नंबर को लेना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह से हमने 97 में से 70 माइनस करके देखिए क्या मिलता है, 7 - 0 7 एंड 9 - 7 2, 27 आ गया हमारे पास माइनस करने के बाद। उसके बाद फिर से एक मर्तबा हम अपने तरीके से जो है वो चेक करते हैं। 35 के टेबल में 27 नहीं आता, हम 8 को नीचे उतार लेते हैं। 8 को नीचे उतारने के बाद 278, तो यहां पर जो सूटेबल नंबर हमको मिलता है 278 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर जो है दैट इज 245, क्योंकि अगर हमने 280 लिए, 280 लेने पर जो है वो 278 से बड़ा होता है, इसलिए हम 280 से जस्ट छोटा, बाकी सबसे बड़ा लेकिन इस 280 से जस्ट छोटा नंबर लेते हैं 245 जो 7 की प्लेस पर आता है, यानी 35 7 सा हम ले लेते हैं 245। देखिए ये एडजस्टमेंट समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम कौन सा नंबर ले। हम डायरेक्ट 105 नहीं ले सकते, 140 नहीं ले सकते, क्योंकि ये बहुत छोटे हो जाते हैं। हमको बहुत छोटा नंबर भी नहीं लेना है और बड़ा नंबर भी नहीं लेना है। जो हमारा नंबर है
जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है उस रिक्वायर्ड नंबर से जस्ट छोटा जो टेबल के अंदर मौजूद हो, जो टेबल के अंदर भी आ जाए और इससे जस्ट छोटा हो, ऐसा नंबर हम लेते हैं। तो देखिए 8 - 5 हमको 3 मिलेगी, 7 - 4 हमको जो है फिर 3 मिलेगी, और जो है फिर 2 में से 2 जब माइनस करेंगे तो हमको 0 मिलेगी। यानी 8 में से 5 माइनस करें तो 3 और 7 में से 4 माइनस करें तो फिर से 3। 33 फिर छोटा हो जाता है, 33 छोटा होता है 35 से, तो हम नेक्स्ट नंबर जो है हमारा 6, इस 6 को उतारकर फिर हम तलाश करते हैं इन नंबरों के अंदर जिसमें हमको जो है जो सूटेबल नंबर लगता है, जो हमारे नंबर जो हमको चाहिए उस नंबर से जुड़ता हुआ नंबर है 315, जो 9 की प्लेस पर आता है। यानी 35 9 315, 35 9 315। अब माइनस हमको आती है, हम माइनस जो है वो उसी तरह से करेंगे जैसे हम अब तक करते आए हैं। यानी 6 - 5 1, 3 - 1 2 और 3 - 3 0। इस तरह से हम इस कंडीशन में आ चुके हैं कि हमारे पास आगे उतारने के लिए भी कुछ नहीं है, और रिमाइंडर में जो है 21 बचा है, 21 बचा है। तो अब जो है हमारा जो तरीका ये है कि हम जो है इस रिमाइंडर जो है रिमाइंडर के आगे 0 लगाकर ऊपर जो क्वोशंट है वहां पर डेसिमल लगा देते हैं। देखिए किस तरह से डेसिमल लगाए और 21 के आगे 0 लगाए। अब इत्तेफाक की बात यह है कि 210 जो है वो हमारे टेबल में आ जाता है। यानी 35 6 210, तो हम फौरन जो है 35 6 210 लिखकर इसकी माइनस कर देते हैं, और हमारा जो है तकसीम का अमल, डिवीजन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाता है। तो इस तरह से ये डिवाइड हमने देखे। ये डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है और इसकी प्रैक्टिस भी बड़ी जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो बड़े नंबर्स आते हैं, इसलिए कंफ्यूजन के चांसेस जो है बहुत होते हैं। तो किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने जो है इस तरह से टेबल तैयार करके फिर हम अपने मेथड से जो है उसको हल करने की, सॉल्व करने की कोशिश की है। तो इस तरह से मैंने जो है आपको 2 मिसालों के जरिए डिवाइड समझाया, उसके पहले जो है कुछ मिसालों के जरिए आपको बड़े नंबर्स की मतलब 2 डिजिट वालों की जो है आपको मल्टीप्लाई समझाया। तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज हमारा इस वीडियो में जो है वो कंप्लीट होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।